हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज का ये वीडियो बड़ा खास है। मेरे साथ लोकेश, साथ का रवि हैं, जिन्होंने इस साल जो एसएससी जेई का एग्जाम हुआ था 2024 को क्वालिफाई किया है। दोनों ने एमईएस डिपार्टमेंट मिला हुआ है। तो लोकेश और रवि, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, तो कैसा लग रहा है तुम्हें आज? सर मतलब अच्छा तो बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जाम निकलने के बाद एक अलग ही फीलिंग सी आती है। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। रवि, आप क्या कहना चाहोगे? यस। बढ़िया लग रहा है सर। वो होता है ना कि खुशी छुपाए नहीं छुपती बिल्कुल। ऐसा सीन हो रहा है थोड़ा सा घर पे। नहीं नहीं, बढ़िया है। तो जैसे कि जाहिर सी बात है यार, एग्जाम निकला है और मेहनत करते हैं और उसमें रिवार्ड मिलता है तो ऑब्वियस सी बात है, बढ़िया तो लगता ही है और अच्छा लगेगा, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात मैं आज बड़ा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे टॉपर टॉक देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पर मैं ये बोलूँगा, इवन बच्चों को बोलते रहता हूँ क्लास में, और लोकेश और रवि से जानना चाहूँगा कि आप जो कंटेंट पढ़ते हो, कई बार जैसे नहीं होता है जो पढ़ रहे हो कंटेंट आप, तो वो जो कंटेंट आपके पास है, जैसे आप दुनिया भर की चीज़ें देखते हो, मार्केट में लेवल है, तो क्या किस तरह का कंटेंट आपने फॉलो किया और क्या किया, और जिससे आपने मतलब इस मुकाम तक हासिल किया आपने? ये मैं तो सर ये सोचना पड़ेगा कि मतलब एग्जाम किसकी तैयारी कर रहे हो आप। ठीक बात अब है। जैसे एसएससी जेई है तो वो डिप्लोमा लेवल का है। तो हम्म, आप ये नहीं है कि आप गेट के क्वेश्चन करने लग जाओ, सही बात है। गेट ईएससी के लगाने लग जाओ, क्योंकि उससे सर कुछ फायदा तो मिलने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि 35 सेकंड में क्या कितना लेंथी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ सर, एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना सर, वो ही करना बेटर है। ऐसा नहीं है कि ओड में जा रहे हो आप, अंधाधुंध करते रहो, मतलब पता नहीं चल रहा क्या कर रहे हो। मतलब ही नहीं निकलेगा उसका कुछ। सही कह रहे हो। रवि, आप क्या कहना चाहते हो? सर मेरे को ऐसा लगता है क्वेश्चन तो वैरायटी तो लगानी चाहिए, ठीक बात बट है। ये है अपना पर्सपेक्टिव उसकी तरफ रखना चाहिए कि अपने को टारगेट क्या कर रहे हो आप। सही बात है। अगर आप जेई टारगेट करो तो जेई के क्वेश्चन लगाओ, हाँ। एई के लगा लो कुछ कुछ, लगा बट ये है डेटा टाइप के जो क्वेश्चन है वो जरूर लगाओ। बिल्कुल। बट ये है जैसे गेट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं काफी सारे, जो ऐसा उसमें मतलब काफी लंबा उसमें सॉल्यूशन करना पड़ता है तब जाके। अब अपना एसएससी एग्जाम है उसमें 35 सेकंड हाँ। टाइम है अपने पास, वहां आप वो करने बैठोगे, आपके पास टाइम तो वैसे ही नहीं बचेगा उसमें। हाँ भाई, 200 क्वेश्चन कभी आएंगे भी नहीं वहां पे। 200 और मान लो आ भी जाता अगर, तो उसको कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम कोई ही नहीं नहीं करेगा था। सर। मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 80 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एवरेज आदमी कर लेगा। सही बात है। 10 क्वेश्चन उसमें 90 तक ऐसे होंगे जो अगर पढ़ेगा तो कर लेगा। बाकी के 10 क्वेश्चन उसमें ऐसे हैं कि जो करेगा ना वो फंस जाएगा फंस जाएगा और टाइम टेकिंग, उसका टाइम खराब हो जाएगा, उसका पेपर नहीं होगा पूरा। बिल्कुल ठीक बात है। तो टाइम टेकिंग रहता है ये तो है, और उस चीज़ को आपको जज करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिल्कुल बात आपने ठीक करी है ना। तो वही मैं क्लास में बोलते रहता हूँ हमेशा कि भाई एक रास्ता जेई का जा रहा है, गेट का जा रहा है, बट होता क्या बच्चा बीच का देखता है, तो फिर वो रास्ता ना तो जेई में जाता है ना गेट में जाता है, वो आपके घर को जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। सही बात है कि नहीं है? तो इसलिए बिल्कुल परफेक्ट समझो कि भाई जेई जेई, गेट गेट। और मैं तो बहुत सारे गेट के बच्चों को भी गाइड कर रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, और जेई वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, दोनों को पढ़ा रहा हूँ, और हमेशा बोलता हूँ कि भाई अपनी आप जो गोल है उसको एकदम बिल्कुल फिक्स रखो, किधर जाना आपको है, ताकि आप फटाफट एग्जाम को निकाल पाए। अच्छा, एक बार बताओ, जैसे रवि आपसे मेरी भी बात हो रही थी, जूनियर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो अभी बोले सर जूनियर्स को बताना चाह रहा हूँ ये वाली बात एकदम बिल्कुल रख ले अगर उनको एग्जाम निकालना है तो। हाँ सर मैं तो वही है कि आप जैसे मैंने स्टार्टिंग में करी थी गलती, हालांकि उस टाइम मेरा फेस थोड़ा सा अलग था, मैं मतलब वो चीज ऐसा था कि वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम थी मेरे पास, बट वो मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। कोई बात नहीं। बट ऐसा था कि मैं पहले गेट में था, फिर मैं जेई में आया, फिर मैं वापस गेट में गया, फिर मैं जेई में आया। मतलब मैं कहीं ना कहीं मतलब मैं एब्सेंट ऑफ माइंड टाइप का था उसमें। ठीक बात है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। बट जब फिर आपसे मेरी बात हुई थी उस लास्ट टाइम जब मैं मेरा गेट जस्ट क्वालिफाई हुआ था, मैं एमटेक करने के लिए जाने था, आपसे बात हुई थी। आपने बोला था कि एमटेक करके क्या करेगा, एमटेक करने वाले तो वापस जाएगी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, इनफैक्ट मेरे सीनियर्स भी हैं जो एमटेक करिए हैं ना, एमटेक करने के बाद वापस जेईई के पेपर दे रहे हैं। बताओ यार यही चीज करनी है तो फिर अभी कर लेते हो। तो सही बात है। हाँ, मतलब जॉब चाहिए एट द लास्ट, जॉब ही गोल था, तो फिर वही है, मतलब क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। तो जैसे कि लोकेश अभी आप बोल रहे थे कि जैसे जो कंटेंट था अपन ने जो पढ़ा, जैसे तो क्लासरूम का कंटेंट था या फिर आपने जैसे भी पढ़ा, तो कितना क्या हेल्पफुल रहा आपके लिए? सर मैंने तो सर क्लास के अलावा मैंने कोई नोट्स वोट्स अदर से बुक भी नहीं पढ़ी मैंने, कोई भी जैसे कि थ्योरी के लिए कोई प्रेफर की हो, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने सर आपके नोट्स पढ़े थे सर्किट के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, मैंने कुछ नहीं पढ़ा एक्स्ट्रा, और वो ही सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। सही बात। उसको क्या है बार बार रिवाइज करते रहो सर, उससे ही अपने आप ही दिमाग में एड ऑन हो जाती हैं चीजें। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट लगाते रहो। मैंने सर टेस्ट भी लगाए थे, और जो क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता था इंपॉर्टेंट है, मैंने वो कॉपी में सारे क्वेश्चन मेरे हाँ, जो मैं बताता रहता हूँ कि एक बार आप कॉपी में लिख लो, क्योंकि बार बार जितना रिकॉल करते जाओगे वही सर जितना रिवीजन करो, जो क्वेश्चन याद होता जाए उसको स्किप करते जाओ, पॉइंट करते जाओ, जो याद नहीं है उनको। ऐसे सर पूरा कवर किया था।
मेहनत तो आप लोगों ने करी। क्लास नोट से बेस्ट तो सर है ही। हाँ नहीं सर, वो मतलब मेन चीज़ क्या होती है कि अपन हमेशा नई नई चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि उन्हीं चीज़ को रिवाइज करें तो उनसे 4 बातें और निकल आती हैं सामने, और क्वेश्चन को भी हैंडल कर सकते हैं। रवि यार, आपकी बड़ी एक स्पेशल बात थी, आप बताना चाह रहे थे कि वो टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे क्या दिया आपने, मतलब। हाँ वो सर मेरे पास पीडीएफ्स पड़ी थी क्वेश्चन की, मैं उनको प्रिंट आउट निकाला। मतलब मैं स्टार्टिंग में था, मैं टेस्ट सीरीज लगा ली, मैंने काफी सारी लगा ली। मेरे पास इनमें सारी टेस्ट सीरीज खत्म हो गई थी और टाइम काफी बचा था इस बार। मेंस वैसे भी काफी डिले हुआ, तो मैं टेस्ट सीरीज पहले ही खत्म कर ली थी मैंने स्टार्टिंग में ही। अच्छा, पूरी खत्म कर दी टेस्ट सीरीज? अरे वाह, स्टार्टिंग में खत्म हुई थी। फिर जब एग्जाम आया तो वो होता है कि एक फ्लो बनता है आपका टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का। मतलब आप जिस फ्लो में आप स्टार्टिंग में, अगर आप छोड़ दो टेस्ट सीरीज देना तो बाद में इस एग्जाम में आपका वो फ्लो नहीं बनेगा। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को टेस्ट सीरीज लगाते रहना है, तो वो खत्म हो गई। तो फिर मेरे पास पीडीएफ बची थी, पीडीएफ को मैं प्रिंट आउट करा। 5 सब्जेक्ट आते हैं अपने उसमें इलेक्ट्रिकल के, उसको फिर मैंने 5 सब्जेक्ट में से ऐसे करता था मैं कि 100 क्वेश्चंस की मेरे को टेस्ट सीरीज बनानी थी, तो मैं हर एक सब्जेक्ट में से एक दो पेज ऐसे उठा लेता था। तो 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ वो मेरे पास बुकलेट बन जाती थी, फिर मैं उसको लगाता था। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ तो बच्चे सब टेस्ट सीरीज ही नहीं दे रहे हैं, बताओ, सबसे बड़ी बात ये है। और मतलब टेस्ट सीरीज, और आपने तो मतलब टेस्ट सीरीज खत्म भी करके और पीडीएफ्स वगैरह, बोलता रहता हूँ जितना प्रैक्टिस जो होती है, प्रैक्टिस टेस्ट ही है। टेस्ट में बिना टेस्ट सीरीज पता कैसे चलेगा? क्योंकि इंसान को हमेशा लगता रहता है कि उसको सब कुछ आ रहा है। जब पेपर देगा तब पता लगेगा कि नहीं 200 में तो 100 ही क्वेश्चन कर पाया वो, तब पता लगेगा कि नहीं अभी तो और करना है। और दूसरा साथ में भी देता है बच्चा, वो 150 कर दे रहा है, 160 कर दे रहा है, तो पता लगता है एक्चुअली अपन कहाँ पर हैं और कहाँ पर क्या फॉल्ट हो रही है। सर स्पीड भी उसी से बनी, बिल्कुल बनती है स्पीड, उससे प्रेशर बनता है ना। जब प्रेशर बनता है तभी इंसान परफॉर्म भी कर पाता है, और रिलैक्स मोड में तो कैसे हो पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी समझ में आ रहा होगा और अपनी पढ़ाई में इसको आप यूज़ करिएगा, क्योंकि इन लोगों ने भी मतलब क्लासरूम में पढ़ा, उसको एग्जीक्यूट किया प्रॉपर तरीके से, चीज़ों को मैनेज किया और ध्यान रखा कि क्या उनका गोल है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी पढ़ना चालू कर दिया। और ये आजकल मार्केट में बहुत बड़ी मिथ हो रखी है कि भाई कुछ पढ़ ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है। उल्टी सीधी टेस्ट सीरीज भी आजकल चल रही मार्केट में, देखा होगा कैसे क्वेश्चन डाल देते हैं। कई बार बच्चा मेरे को भेजता है, भाई क्यों लगा रहे हो इसको यार, आप जरूरत ही नहीं अपने करने की। क्योंकि जैसे आपने बोला 35 सेकेंड, उसमें यार क्या क्वेश्चन है डेटा बेस्ड, और कोई लंदी आया तो छोड़ना ही हो, तो पहले से कंफर्म्ड है। और ऐसे 10-5 क्वेश्चन तो आने ही पूरे पेपर में। वो सर क्वेश्चन इसलिए होता है ताकि बच्चा फंसे। सही कह रहे हो सर। प्रेशर भी इतना रहता है कि कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती वहाँ पे। कैलकुलेशन ऐसे हुआ था सर मेरे साथ। बिल्कुल होता है। और आजकल तो गलत भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी एक ट्रेंड चल रहा है आजकल पेपरों में कि 2-4-5 वो देखा जेनर वाला क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सर्किट ही नहीं था, डायग्राम ही नहीं था। उसका बच्चा सोच रहा होगा साला डायग्राम मिल जाए, डायग्राम ही नहीं उसमें। मैं तो सर इन्विजिलेटर को बुलाया वहां पे, मैं क्या करूं इस क्वेश्चन का, बोला ये सबकी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये। अच्छा, आपको लगा कि सिस्टम में तो मेरे को मतलब स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में मैं देखा, मैं उसमें वो फिगर नहीं आई, मेरे को लगा सर्वर का प्रॉब्लम है, तो मैं आगे स्किप कर दिया क्योंकि टाइम का था, वहां पे स्किप कर दिया। फिर वापस मैं उस पे आया, मैं कहा अब तक सर्वर का प्रॉब्लम है क्या? फिर मैं इन्विजिलेटर को बुलाया, मैं कहा सर इसमें तो फिगर ही नहीं आ रही है, फिगर का पूछा, बोले वो सब कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर ऐसा था कि इतने डाउट थे इस बार तो एग्जाम में कि मतलब मैंने तो पेपर ही नहीं मिलाया, तो कितने नंबर आए हैं। अच्छा, बिल्कुल कूल डाउन रहे। मैंने कहा टेंशन होगी फालतू में, अगली तैयारी नहीं होगी। सही कह रहे हो। ये भी यार सही चीज आपने बोली यार बच्चों को, कि ज्यादा पेपर देके उसके पीछे मत भागा करो, क्योंकि उससे अगला खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि भाई जो दिया है बाय का रिजल्ट देखेंगे बाद में। ये भी आपकी मतलब पॉइंट तो सही बोला आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे नंबर ही नहीं आ रहे हैं, चक्कर में आगे की पढ़ाई खराब होती है। यार ये वाली बात तो बिल्कुल आपने सही बोली कि पेपर सही होना ही बहुत जरूरी है। तो एसएससी से यार रिक्वेस्ट है कि भाई पेपर सही बनाओ आप, कि पेपर अगर गड़बड़, सिविल में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करी, 15-16 क्वेश्चन गलत कर दिए सिविल में। हाँ 8 तो अपने गलत है, सोचो 8 क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन 24 नंबर। तो ऐसे करके अगर मार्क्स अगर गड़बड़ होंगे तो फिर कैसे हो पाएगा? फिर एक वो भी पॉइंट आता है ना सर कि वहाँ पे पहले ही टाइम अपने पास कम है, फिर अपन वहाँ पे ये भी दिमाग लगाएं कि क्वेश्चन गलत है या सही है। जैसे सही वाला क्वेश्चन था और उसमें 2 की जगह बाय की जगह 2, उस टाइम में कुछ एरर था उसमें, मतलब आंसर उसमें दूसरा वाला होता तो वो आंसर सही था उसमें। बट वहाँ पे मैं ये दिमाग लगाऊं कि एसएससी ने इस पॉइंट से उस क्वेश्चन को डिजाइन करा कि इसमें 2 होता तो सही आता आंसर, मतलब ये दिमाग भी मैं ही लगाऊंगा। सर टाइम ज्यादा जाता है इससे, जैसे अरे बिल्कुल सर, जैसे क्वेश्चन आया अब आप सोचोगे कि ये आंसर मेरा मैच नहीं हो रहा, कहीं कोई दूसरा कोई अलग तरीके से तो नहीं पूछा है इसने, फिर दोबारा आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर 2-3 बार पढ़ के आपको लगेगा हाँ कि क्वेश्चन ही प्रॉब्लम है, जब आगे इसको करते हो। तो मतलब मुझे लगता है इस तरह की, आप लोग भी शायद इस बात सहमत होंगे कि जब इस तरह का पेपर जो पेपर तो अपन बना नहीं सकते हैं, पेपर तो एग्जामिनर ही बनाएगा, गलती भी वो भी एक्सेप्ट ही है अपने लिए, क्या कर सकते हैं, अपने पास कोई रास्ता तो है नहीं। तो मुझे लगता है कि उस टाइम जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, वो मुझे लगता है कि इस वीडियो के बाद इस चीज़ को दिमाग में रख लें कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे लगता है छोड़ दे उसको। यस सर, क्योंकि अगर उस टाइम बर्बाद किया तो फिर आप निपट जाओगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। ये चीज मैंने टेस्ट सीरीज से सीखी थी सर। मतलब टेस्ट सीरीज में भी काफी क्वेश्चन ऐसे होते थे कि जिनको मेरे को ऐसा लगता था यार इसको शायद क्वेश्चन ही फ्रेम गलत हुआ है, तो मैं उसमें दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि लास्ट टाइम एक
शायद रेजोनेंस का एक क्वेश्चन था, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स का मतलब डेटा कुछ ऊपर नीचे था, तो उसकी वजह से मेरा लास्ट टाइम काफी टाइम खराब हुआ था। तो उस टाइम मैं यही तो करके गया था कि मैं अगर इस टाइम ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनको मेरे को कंफ्यूज होगा तो मैं 1 सेकंड लगाऊंगा उसको छोड़ने में। सही कह रहे हो आप। तो ये बड़ी अच्छी बात है, हम लोग कंक्लूड करी, बच्चों को बड़ी हेल्प मिलेगी कि चाहे टेस्ट सीरीज दे रहे हो या मेन एग्जाम दे रहे हो, आप बिल्कुल अगर क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, देखो नहीं आ रहा तो छोड़ना है ही, लेकिन अगर डाउट भी लग रहा है कि इसमें डायग्राम नहीं है या इसका डेटा मिसिंग है या पता नहीं उल जुलूल है, तो उसको पढ़ो ही मत, ज्यादा रिसर्च मत करो, एकदम छोड़ दो आप। और मान लो ऐसे 10 क्वेश्चन होंगे, यस सर, 10 मान लो ऐसे होंगे जिसमें डाउट होगा, या तो नहीं आ रहे होंगे या तो उनमें दिक्कत होगी। और अगर आपने तैयारी करी तो मुझे लगता है 10 से 15 क्वेश्चन नहीं होते, ज्यादा तो नहीं होते हैं, और बाकी अपने सब कंट्रोल में रहते हैं। और अगर इस 10-15 के चक्कर में फंसे तो पूरा फिर कहानी निपट जाती है। हाँ, कुछ कहना चाह रहा हूँ। ऐसा होता था सर, जैसे 10 क्वेश्चंस अपने को ऐसा लग रहे हैं कि वो नहीं हो रहे, बट वो उस टाइम नहीं होते, मतलब जब सेकंड टाइम अपन राउंड में तो क्लिक कर जाता है उस टाइम पे। ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप प्रेशर में क्या स्टार्टिंग में होता है, जैसे अपन क्रिकेट मैच भी होता है, एक बार शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसके बाद फ्लो आ जाता है, फिर तो 400 स्कोर बनता है और 2-3 विकेट स्टार्टिंग में गिर जाएगा। कि अगर आपने एक क्वेश्चन में 3-4 मिनट लगा दी गलती से, अगर स्टार्टिंग सर्किट का क्वेश्चन आ गया, मान लो नोडल लगाया और 2 इक्वेशन बन गई, तो वो इतना आपको होपलेस कर देगा कि स्टार्टिंग में कि फिर आप क्या करें। तो अच्छा है कि आप लग रहा है क्वेश्चन हो जाएगा तो थोड़ी देर के रोक दो उसको, पहले वो क्वेश्चन उठाओ जो डेटा बेस्ड हो, कि भाई वो सिलिकॉन में वो सिलिकॉन डायोड में कट इन वोल्टेज कितना होता है, मिल जाएगा क्वेश्चन, लगा दिए पॉइंट्स आगे बढ़ के बात खत्म हो गई, कि कम से कम कॉन्फिडेंस तो है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब बच्चा क्या कर देगा, वही 10 उठाएगा, 15 जिनमें समस्या रहेगी। तो आप लोग इस चीज़ को देखें। तो देखिए आज का जो ये टॉपर टॉक थी, या जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बहुत ही नॉर्मल थी। यहाँ पर हमने जो फोकस किया है आज बात करने में, कि जो कंटेंट था उसको कैसे पढ़ना चाहिए, क्लासरूम्स को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, टेस्ट सीरीज को कैसे देखना चाहिए, पेपर को कैसे देना चाहिए, है ना। थोड़ा सा अलग टाइप की आज टॉक थी, है ना। यहाँ पर बस हमने इनसे यही पूछा कैसा लग रहा है, तो सिलेक्ट होना अच्छी लगता है। ज़्यादातर बात मैंने जो करी वो करी आज, पेपर को लेकर, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, टेस्ट सीरीज कैसे देनी चाहिए, और साथ के साथ जो तैयारी होती है उस टाइम, जो कंटेंट है उसको कैसे फॉलो करना चाहिए, और आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए। गेट है, ईएस है, जेईएन है, या फिर एसएससी और एमबीए, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करते वक्त एसएसजेई कर रहे हैं, फिर उससे सीजल भी करने लगते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का पार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा, और इसको अपने जीवन में उतारे भी अच्छे के साथ साथ, ताकि आप आगे आने वाले एग्जाम में सेलेक्ट हो। और बस यही मैं इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि फटाफट आप किसी न किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो और फिर आपसे भी बातें करें। थैंक यू सो मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.